इस वीडियो के माध्यम से हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। और ये देखते हैं काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज कुल 6 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के दृष्टि से 3 प्रकार और कोणों के दृष्टि से 3 प्रकार। तो भुजाओं के दृष्टि से 3 प्रकार वो कौन होते हैं, वो क्या नाम है उनका? तो भुजाओं के दृष्टि से त्रिभुज जो प्रकार हैं, पहला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के दृष्टि से भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। चलिए अब जानते हैं। और यहाँ से समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे इस चित्र में हम देखते हैं, ये 3 भुजाएं हैं। तीनों भुजाओं का नाम हम रखते हैं ए, बी और सी। ए बी भी 4 है, बी सी भी 4 है और ए सी भी 4 है। और यहाँ देखिए ये वाली 4 4 4, इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज, ये फर्स्ट वाली। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसकी विशेषता ये थी कि 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं तो आपस में बराबर होंगी, तीसरी भुजा भिन्न होगी। यानी समबाहु त्रिभुज कहेंगे जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, उसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो यह है भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार। अब इसको समबाहु यहाँ लिख देते हैं अगर याद करने के लिए। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं समान। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज 2 भुजाएं समान, 2 भुजाएं समान। और विषम बाहु त्रिभुज सभी भुजाएं असमान, सभी या तीनों लिख सकते हैं, सभी भुजाएं असमान होती हैं, असमान। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज को देखते हैं। पहला त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज की क्या विशेषता है? न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण होते हैं। जैसे कोई त्रिभुज हो, उसके जैसे ये आपको त्रिभुज बनाया नया एक, तो इसमें जो है ये जितने कोण हैं ये तीनों कोण न्यून कोण, तीनों कोण न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम। ऐसे त्रिभुज को, ये 90 अंश से कम कुछ भी हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 अंश होता है, इसी हिसाब से होगा। मतलब कुल मिला के ये है, ये तीनों कोणों का न्यून कोण ही होंगे। ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण की क्या विशेषता है? एक कोण उसका समकोण का होगा। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण केवल, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो सभी कोण समकोण नहीं हो सकते, 3 कोण होता भी है। तो त्रिभुज का जब एक कोण समकोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज। इसकी विशेषता क्या होती है समकोण त्रिभुज की? इस तरह का आकार होगा, एक कोण 90 अंश का होगा, तो समकोण
कोण त्रिभुज, त्रिभुज बना दिए इसको निशान की तरफ। अब तीसरा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण में एक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, एक कोण त्रिभुज का अधिक कोण होगा, यानी 90 से बड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो हम लोग देखें कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज। पहला होता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या, जिसके तीनों कोण न्यून कोण होंगे वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण समकोण होगा वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण अधिक कोण होगा वह अधिक कोण त्रिभुज होगा। इस प्रकार से त्रिभुज के 6 प्रकार हो गए। पहला 3 भुजाओं के आधार पर और दूसरा 3 कोणों के आधार पर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने कोणों के त्रिभुज के प्रकार के बारे में जाना। दैट्स ऑल।